मालिक साहब, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की एक निशानी है और दूसरा ये कि राना साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो बौखलाहट का शिकार हैं, पसपाई का सामना उन्हें, दैट्स वाई वो यहाँ तक आए हैं। और तीसरी बात ये कि ये पार्टी पॉलिसी है मेरी राय के मुताबिक, मैंने जो कुछ लोगों से बात की। देखिए, बात बौखलाहट की नहीं है, बात प्रायोरिटीज की है। मैं तो बड़े अरसे से जामिया, आपको पता है, प्रोग्राम से भी आर्ग्यू करता रहा हूँ कि जब सरकार बेनिफिशरी होना निजाम के गिरने में, तो फिर उसका बचना बड़ा मुश्किल है। ये हकीकत है कि इस वक्त एक जमीनी जो फिजा बनी हुई है वो इमरान खान के हक में है। वो 11 माह हो गए उनको, वो एक इलेक्टोरल कैंपेन पे ही निकले हुए हैं। ये सख्त इकोनॉमिक पॉलिसीज दे रहे हैं, महंगाई ने तबाही मचाई हुई है, बेरोजगारी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, IMF हो नहीं रहा। बिल्कुल एक ये अक्टूबर तक भी कोई मिरेकल नहीं होना, इकोनॉमिक कोई मौजूदा नहीं होना, तो बुरा हाल है। आज इलेक्शन हो, अक्टूबर में हो, रूलिंग अलायंस जो है इसको बहुत मार पड़ेगी और उनको नजर आता है कि इमरान खान चले, उनकी 2/3 मेजोरिटी वाली बात छोड़ दें जो PTI करती है, लेकिन वो नजर आ रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी में वो शायद बेहतर इनसे पोजीशन में हो प्रोविंसेस या फेडरल में गवर्नमेंट बनाने की। तो ये तो किसी सूरत 5 साल उनके नीचे रहने पे तैयार नहीं है। वो कहते हैं ठीक है फिर सारा निजाम, हम भी बाहर वो भी बाहर, और पॉलिटिकल जो बयाबान है उसमें इनका ख्याल है कि इमरान खान सर्वाइव नहीं करेंगे 5 साल। तो ये थोड़ा सिंपल जो इनकी लॉजिक चल रही है। अब आप देखिए, इसीलिए अब इधर से भी बहुत मामला गर्म कर दिया गया। आज अपना ख्वाजा साहब बड़ी समझदार बात करते हैं, हमेशा दरमियानी बात करते हैं, आना के बड़े सख्त मिजाज आदमी हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जी इस वक्त तो बात होगी नहीं, इमरान खान घोड़े से उतरेगा, जो हमने बड़ी कोशिश की, अब वक्त नहीं है बात करने का। सो बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल मैसेज है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड। व्हाई इज नोबडी इंटरेस्टेड, दैट इज द क्वेश्चन। ये तो हमें ही पता था नोबडी इज इंटरेस्टेड, लेकिन तो ये जो वाई आपने उठाया है, नो रिटर्न खुद बनाया गया, जो आप कह रहे हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और वाई, जो क्यों का सवाल आपने उठाया है, इससे कहीं मुराद ये तो नहीं है कि जो रूलिंग अलायंस है, ये सबसे बड़ी पार्टी है रूलिंग अलायंस में, वो मुस्तफ़ीद होना चाह रही है मज़ीद डिटोरिएशन से? अगर कोई तीसरी राह खुलती है तो उनका सर्वाइवल शायद उसी में। ये तो आप बताए ना, ये तो मजबूर कर रहे हैं कि तीसरी राह के अलावा और कोई राह रह न जाए। अब आप एक वैक्यूम तो पावर में नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए कि इस वक्त अब प्राइम मिनिस्टर को खत आया प्रेसिडेंट का जी, वो भी बड़ा वन साइडेड सा खत था। जो प्राइम मिनिस्टर का उनको जवाब गया वो भी वन साइडेड ये है। तो मजाक ही बन गया ना। प्रेसिडेंट उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनके जो PTI की प्रेस रिलीज लगती है, मरियम अदालतों को बुरा कह रही हैं, तो खान साहब दारी अस्करी इदारों को रगड़ रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को भी कंट्रोवर्शियल। मुझे बताएं इस वक्त कौन सा इदारा कंट्रोवर्शियल नहीं है? और आज जो फैसला आ गया है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना जॉइंट फैसला लिखा है अपना और मंदुखिल साहब के लिए, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि ये वन मैन पावर शो जो है ये सुप्रीम कोर्ट में बंद होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी निकल आई है, जो उनके मुताबिक ये जो बेंच का फैसला था ये 4-3 का फैसला था, ये 3-2 का फैसला नहीं है जो चीजें कह रहे हैं। वो एक नई कंट्रोवर्सी बेंच की अपनी आज निकल आई है। आप मुझे बताइए, हर तरफ कंट्रोवर्सीज, कोई किसी की नहीं सुन रहा, हर कोई एक दूसरे की लीडें उतार रहा है। तो ये माहौल एक परफेक्ट स्टॉर्म है ना। तो मालिक फिर अल्टीमेटली होगा क्या? असल तो मामला ये है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। हाँ, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? साहब, जो चीजें हम अंदाजे लगाते हैं आपने तो अपनी आंखों से भी देखी हुई है। ये सवाल का जवाब तो आपको खुद भी पता है। मगर मैं तो देखता हूं जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, सबसे बड़ा दुश्मन तो इस वक्त हुकूमत का महंगाई है। वो महंगाई की तरफ अगर काबू कर लें तो उनके पांव जमीन पे टिक जाएंगे। शामिल साहब, हो नहीं सकती ना, महंगाई काबू हो नहीं सकती। और हम लोगों का सारा एक ही दायरे पे तवज्जो मरकूज है, वो है डोमेस्टिक दायरे में, जिसमें आर्मी है, जुडिशरी है, मियां साहब हैं और खान साहब हैं और ये तमाम लोग हैं। एक बड़ा दायरा देखें जिसमें रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो चाइना ने अभी ईरान और सऊदी अरेबिया का किया, जो चाइना अभी शिप इन गया है रशिया में। हमें भी बड़ा प्रेशर है कि आप साइज लें, फैसला करें आप कौन से कैंप में हैं। हमारे पास चॉइसेस नहीं है। ऐसे ही नहीं सऊदी अरेबिया, UAE कोई पैसा नहीं दिखा रहा, कोई हौसला नहीं करवा रहा, और वो किनके कहने और पे शायद नहीं यही वजह है कि IMF से भी मामला नहीं बन पा रहा।
एग्जैक्टली, सो देयर आर व्हील्स विद व्हील्स, सर्कल्स इन सर्कल्स, और सब कुछ चल रहा है। और मुझे सिर्फ एक सवाल शामी साहब मैं आपसे करता हूँ, आप मुझे बताइए, जब अचानक आउट ऑफ द ब्लू इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर की डेट सुना दी, तो क्या सबको नहीं पता था, कोई भी इदारा हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि क्या होगा? यही होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट में भागेगी पीटीआई भी सारी, और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं तमाम लोगों को बुलाएगी, वज़ीर आज़म से पूछेगी, फेडरल गवर्नमेंट से पूछेगी, इलेक्शन कमीशन से पूछेगी, अस्करी इदारों से पूछेगी भी आप क्यों नहीं ये कर रहे। तो आखिर स्ट्रैटेजी बनी होगी ना अपनी जगह के दोबारा सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना है, क्या बात माननी है, क्या नहीं माननी। मुझे तो ये लग रहा है कि स्केड्यूल थोड़ा सा मूव कर दिया गया है, जो पहले शायद कोई 2 माह बाद होता, जो मेरा ख्याल था कि शायद IMF और के साइन होने के बाद हम कुछ चीजें खुलती देखते। मुझे लग रहा है कि अब स्केड्यूल ऊपर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस लार्जर सर्कल में जो हो रहा है। नहीं, मगर देखें ना, अगर हमारी इकोनॉमी जो है अब वो तो देख अनसर्टेनिटी का शिकार है, शदीद अनसर्टेनिटी। अब IMF से हमारी डील नहीं हो रही, तो कोई भी इख्तिदार, इस मुल्क का इख्तिदार कोई भी संभाले, हो सकता है ना कि फैसला हो गया हो कि आप एक कम अज कम एक सर्टेनिटी सामने आ जाए, भले आपको मुझे पसंद हो या ना हो, ये भी तो हो सकता है। ये मालिक साहब बार बार उसी जानिब इशारा कर रहे हैं जो शामी साहब आपने तो मेरे ख्याल तमाम वो अदवार देख लिए हुए हैं जो हमने शायद बचपन में देखे हैं, आपने वो तमाम अदवार देख लिए हैं मालिक साहब। उसके अलावा ऑप्शन को बचती नहीं है, क्योंकि खान साहब को 2/3 दे के भी वारे नहीं खाता नून लीग को या किसी और को, और इनको हुकूमत कंटिन्यू करवा के भी वारे नहीं खाता। कमेंट सुने हैं चीफ जस्टिस साहब के सुप्रीम कोर्ट के, आज बड़े गार्डेड कमेंट सुन के आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें देखना है, जमीनी हकायक भी देखने हैं, और ये इन लोगों ने आपस में बात करनी है, वरना हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अगर किसी का ख्याल था कि शायद, मेरा कम से कम ख्याल था कि पहले दिन ही कोई बहुत बड़ा बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट बड़ी हैवी तरीके से आएगी इस मामले में, आपको आज अंदाजा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें उस स्पीड से या उतनी हार्ड लाइन से शायद प्रोसीड ना करे। सबको नजर आ रहा है कि ये आखिरी राउंड चल रहा है, जो आखिरी मौका है पॉलिटिशियंस को। यानी आप कह रहे हैं कि ये लास्ट पावर प्ले है? लास्ट पावर प्ले है सर। अगर इस पे पॉलिटिशियंस ने रिजॉल्व ना किया तो फिर बाकी इनके हाथ में बात नहीं रहेगी, ये मजबूर करेंगे फिर कोई और फैसले करें, फिर अंपायर की उंगली खड़ी हो सकती है। ठीक है, एम्पायर ही खड़ा होगा फिर। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मालिक साहब आपके वक्त का। बस यही खदशा है कि अंपायर को खुद ना खड़ा होना पड़ जाए।